स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य संवर्ग और अस्पताल प्रबंधन संवर्ग के गठन के साथ विभिन्न स्तर के कुल 20,016 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। स्वास्थ्य विभाग के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। आज बिहार की मंत्रिपरिषद ने स्वास्थ्य विभाग के संदर्भ में महत्वपूर्ण नीतिगत फैसला लिया है। आज का निर्णय महत्वपूर्ण निर्णयात्मक नीतिगत निर्णय और इस नीतिगत निर्णय का असर ये होगा जो प्रत्यय जी ने बताया कि अस्पताल के अंदर जो स्वास्थ्य सेवा देने वाले हमारे चिकित्सकों की टोली है वह स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन करने वाला अब एक अलग मैनेजमेंट कैडर होगा और अस्पताल का जो प्रबंधन होता है, जो विभिन्न एनएचएम के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन होता है, उन सारे चीजों को देखने के लिए हॉस्पिटल के अंदर मैनेजमेंट का एक अलग कैडर होगा। हेल्थ सर्विसेज का अलग कैडर और हेल्थ मैनेजमेंट का अलग कैडर। अभी क्या होता था, अभी मैनेजमेंट भी वही देखते थे और सर्विसेज भी वही देते थे। डॉक्टर साहब भी मरीज को भी देखते थे और डॉक्टर साहब भी अस्पताल की व्यवस्थाएं ठीक से चलें, वहां पे एक्सरे ठीक से हो, वहां पे रेडियोलॉजिस्ट रहे, मतलब जो भी जांच है, पैथोलॉजी है, अन्य सेवाएं हैं, वो उन्हीं को देखना होगा। तो आज जो नीतिगत निर्णय आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार मंत्रिपरिषद ने लिया, अब आगे आने वाले समय में स्वास्थ्य विभाग में ये दो कैडर हो जाएगा, लोक स्वास्थ्य संवर्ग और अस्पताल प्रबंधन संवर्ग, और इससे काम करने में सुविधा होगी और जो हमारे कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों को जमीन पे उतारने में भी। पश्चिमी चंपारण के भाजपा कार्यालय में लोकसभा सचेतक और सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार और केंद्र में मोदी सरकार चहुमुखी विकास कर रही है। पश्चिमी चंपारण में भी चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है। उन्होंने कहा कि एनडीए जो कहता है वो करता है। चुनाव के दौरान हम लोगों ने 20 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, जिसमें से अब तक 9,25,000 लोगों को नौकरी दी जा चुकी है। चनपटिया में भी इस डबल इंजन की सरकार ने काफी विकास किया। चनपटिया में ही कोरोना काल के बाद पहला स्टार्टअप खुला, जहां के दर्जनों कामगारों को हमारी सरकार ने मालिक बनाने का काम किया। उन्होंने कहा कि 2025 में भी हमारी सरकार ही बनेगी और काफी उत्साह के साथ ये सरकार काम करेगी। परंपरा रही है कि हम चुनाव में जो वादा करते हैं उसको निभाते हैं और चुनाव के दरमियान अगर आप हमारा देश का भी घोषणा पत्र देखें तो हमने 10 लाख नौकरियों का और 20 लाख रोजगार का वादा किया था। आज हम 9.25 लाख नौकरियां दे चुके हैं। चुनाव तक 12 लाख नौकरियां देने में हम सफल होंगे और जो 20 लाख रोजगार का वादा हम लोगों ने किया था वह 34 लाख देंगे। हम 24 लाख दे चुके हैं और यह बताता है कि भाजपा जो कहती है, एनडीए जो कहता है वो करता है। माननीय विधायक जी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने आज एक एक सड़क से लेकर सभी विकास का जो चनपटिया विधानसभा में जितने भी विकास कार्य और जितना भी उन्होंने वादा किया था वह सब उन्होंने पूर्ण किया है और चनपटिया एक नया मुकाम हासिल कर रहा है, चाहे वह SEZ के माध्यम से हो, चाहे पूरे उत्तर बिहार का पहला जो कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट बन रहा है वह भी यहीं बन रहा है। आज 4 एकड़ का MOU हाइड्रोजन प्लांट के लिए बिहार सरकार में और NHPC में हो चुका है। बाजार समिति में जो ये दिक्कत होती थी कि वहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज के नाम पे लोन नहीं मिलता था, पूरी बाजार समिति चनपटिया को इंडस्ट्री का सेक्टर घोषित कर देने से आज वहाँ के लोगों को भी आराम से अपना व्यापार करने में सुविधा होगी। प्रत्येक चीज़ पे हम ध्यान हम लोग दे रहे हैं और एक नया चनपटिया भी बनेगा और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो 20 वर्षों में बिहार नए मुकाम हासिल कर रहा है, मोदी जी के साथ मिलकर 10 सालों में एक नया इतिहास हम बना रहे हैं और खास करके उसमें चनपटिया का योगदान बहुत बड़ा है। यहीं पर इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहीं पर पॉलिटेक्निक कॉलेज है, यहीं पर NDRF का सेंटर है, यहीं पर
पर SEZ है, यहीं पर PMEGP का जो सेंटर है वह है। तो ये सब कुछ होने से और ये सब विगत 5 वर्षों में ही जनता को दिख रहा है। तो चनपटिया विधानसभा एक नई ऊंचाई हासिल कर रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी। राजधानी पटना में जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में शिक्षक से घूस लेते हुए लिपिक कुंजय कुमार को गिरफ्तार किया गया। निलंबित शिक्षक के वेतन भुगतान के लिए लिपिक 15,000 रुपए घूस ले रहा था। निगरानी विभाग की कार्रवाई से पूरे कार्यालय में अफरा तफरी मच गई। आज ये कुंजय कुमार जिला शिक्षा कार्यालय पटना में लिपिक के पद पर थे, उनको 15,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। ये रवि कुमार एक मध्य विद्यालय कुरकुरी में टीचर थे। उसका बकाया वेतन का भुगतान के लिए रिश्वत की मांग किया गया था, जिसकी शिकायत इन्होंने निगरानी में किया और निगरानी के द्वारा धावा दल का गठन कर इन्हें पूर्णिया के कला भवन में 23 अप्रैल को लेकर वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव का आयोजन किया जाना है, जिसे लेकर आनंद मोहन ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में कोसी और पूर्णिया प्रमंडल के लोग शामिल होंगे। मौके पर उन्होंने बिहार सरकार से मांग की है कि पूर्णिया में बाबू वीर कुंवर सिंह प्रतिमा स्थल को बाबू वीर कुंवर सिंह चौक का नाम दिया जाए। साथ ही बिहटा एयरपोर्ट का नाम भी वीर कुंवर सिंह के नाम पर रखने की उन्होंने मांग की है। आप लोकसभा में भी राज्यसभा में जो समर्थन किए उससे पूछिए। मैं आपको जानना मैं बता रहा हूँ, आप बताइए, आप नेता हैं, बताइए। मेरी बात सुनिए, जो लाया उससे पूछिए, जो समर्थन किया उससे पूछिए। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, सेकुलरिज्म के झंडा बरदार 2010 में उसी संसद में बोले थे ये ढीला ढाला लुंज पुंज बिल है और सख्त कानून की जरूरत है, बहुत मिसयूज हो रहा है। कौन बोले थे? लालू प्रसाद जी बोले थे 2010 के इसी संसद। और उन्होंने उदाहरण दिया था बेली रोड का, उन्होंने डाक बंगला का, अन्य जगहों का। सिर्फ पटना में कितना दुरुपयोग हुआ है, आप उनसे पूछिए ना जो लोग समर्थन दे रहे हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बांका पहुंचे, जहां उन्होंने झारखंड सरकार में मंत्री संजय यादव के पैतृक गांव ढाका मोड़ में चैती दुर्गा पूजा समारोह में हिस्सा लिया है। वहीं समारोह में सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि बिहार सरकार अब खटारे गाड़ी की तरह हो गई है। वहीं 20 साल से बिहार में जो सरकार है उसको अब बदलना होगा। बिहार की जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकने की मूड में है। आप लोगों के बीच आपके चहेते बेलहर से लगातार 4 बार विधायक रहे, पूर्व विधायक बहाली होती है तो फॉर्म भरना पड़ता है, फॉर्म का फीस हम लोग माफ कर देंगे और आने जाने का किराया पैसा केंद्र का किराया घर वापस लौटने का भी सरकार वहन करेगी। आपके डोमिसाइल नीति भी हमें बनाएंगे, 100% भी हमें नौकरी दिलाने का काम किया जाएगा। मिलना चाहिए, होना चाहिए ना। और हमने पारसी समाज के लिए भी बोला। स्वर्गीय रामविलास पासवान के परिवार में इन दिनों जायदाद को लेकर घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें, एक तरफ पशुपति पारस चिराग पर हमलावर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चिराग चाचा पारस पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। चिराग के जीजा और जमुई से सांसद अरुण भारती ने प्रेस वार्ता करते हुए पशुपति पारस को जमकर निशाना साधा। आपको बताते चले, इसका पलटवार करते हुए चिराग पासवान के सौतेले बहनोई अनिल साधु पासवान ने कहा है कि अरुण भारती जी मेरा मुंह नहीं खुलवाना चाहिए, नहीं तो सभी दायरे टूट जाएंगे। देखिए, अरुण जी हमारे अनुज हैं और जिस तरह आज उन्होंने सोशल मीडिया और मीडिया के सामने जो टिप्पणी किया है, मैं अरुण जी को एक सलाह देना चाहता हूं कि पहले आप घर संभालिए। जिस तरह आपके पार्टी के शीर्ष नेता और आपके बिहार प्रदेश के अध्यक्ष आपके पार्टी के लोग हैं, जिस तरह हमारे सासू माँ राजकुमारी देवी जी का
गांव में जाकर, सरवनी जाकर उन्होंने इज्जत को नीलाम करने का काम किया। जो घर में मामला सुलझ सकता था, हम लोग को आपसी बड़े बुजुर्ग बैठ जाते, और आपकी पार्टी के लोगों ने आपके इशारा पर पूरे बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में आज ये पासवान जी का नाम का थू हो रहा है। ये सब आपका देन है। मैं आपके आका और आपके साले साहब को भी हिदायत कर दूं कि घर की इज्जत को नीलाम होने नहीं दें। मोतिहारी नगर निगम क्षेत्र से गुजरने वाली नेशनल हाईवे पर मालवाहक वाहनों से हो रहे अवैध वसूली को लेकर मोतिहारी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में पुलिस ने 4 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है, आपको बता दें, जिसमें से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने यह कार्रवाई एक ऑडियो वायरल होने के बाद की है, जिसमें कंटेनर ओनर और अवैध वसूली करने वालों के बीच विवाद हुआ था। एक ऑडियो वायरल हुआ था और इसकी जांच के लिए एएसपी सदर को दिया गया था और एएसपी सदर ने एक टीम का गठन किया था और रंगे हाथों अवैध वसूली करते हुए नगर निगम क्षेत्र में नेशनल हाईवे पे एक व्यक्ति को पकड़ा गया और उसके पास से मोबाइल भी सीज किया गया, जिससे ये ऑडियो वायरल किया गया था। और गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ की गई और इस जांच में पता चला कि कई महीनों से इस तरह का जो है अवैध वसूली जारी था और इसमें कार्रवाई करते हुए और भी 4-5 लोगों के नाम आए हैं और इन सभी पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है और अनुसंधान जारी है और इसमें अगला कार्रवाई की जाएगी। और इस तरह के कई लोग जो ब्रोकर का काम कर रहे हैं या दलाल का काम कर रहे हैं या अवैध वसूली में शामिल है, इन सभी लोगों के सूची बनाई जा रही है और इन सभी की जो संपत्ति की भी जाँच कराई जाएगी और इनकी संलिप्तता अगर इस केस में आती है तो इनको भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।